जय जिनेन्द्र सभी को। रजनी जी मंगलाचरण से शुरू कीजिए। जी। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय होई। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय। ठीक हो गई। हो गए मेरी ऐसी दशा। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय काय को नवाए। कर जोर वंदना बारंबार कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हाँ दीदी कंटिन्यू करना है या पुराना रिवीजन करना है दीदी? हाँ रजनी जी शुरू कीजिए। नहीं आगे से कंटिन्यू करना दीदी, पहले बोल रही थी ना पुराने रिवीजन का, तो पहला रिवीजन करना है या कंटिन्यू करना है? आप समरी दे पाओगे? नहीं मतलब जैसे जितना दीदी ने समझाया था शॉर्ट में तो दे पाऊंगी, मैंने शॉर्ट में समझा था, दीदी ने समझाया था वो। ठीक है, हाँ तो समरी दीजिए। तो केवल जो चार्ट की देना है दीदी या पूरा देना है? नहीं पूरा तो मत दो। दीदी केवल चार्ट के बारे में देना है दीदी? हाँ लास्ट का जो दे दो जिससे ट्यूशन लिंक बैठता हो। हाँ हाँ दीदी यही मैं सोच रही थी। हाँ तो स्टार्टिंग में हमने देखा प्रमाण का विषय क्या है। तो प्रमाण द्रव्य सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है, और नया एक विशेष है और सामान्य वो प्रमाण का विषय है। तो बोला कि प्रमाण का विषय क्या है, तो कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से यदि हम इसे देखें तो द्रव्य से सामान्य है और क्षेत्र से भेदाभेदात्मक है, काल से नित्यानित्यात्मक है और भाव से एकानेक है। तो इसमें सामान्य यहाँ बोला प्रमाण का विषय द्रव्य नंबर 1 बताया था आपने, द्रव्य नंबर 1 सामान्य का जो द्रव्य है। अब इसके दो भेद किए, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय में हमने देखा कि पहले नंबर का द्रव्य तो प्रमाण का हो गया और दूसरे नंबर का द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अब इसको भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से यदि हम घटाएं तो द्रव्य से सामान्य, क्षेत्र से अभेद है, काल से नित्य है और भाव से एक है। इसी प्रकार पर्यायार्थिक न्याय में देखें तो द्रव्य से विशेष है, क्षेत्र से भेद है और काल से अनित्य है और भाव से अनेक है। तो ये दूसरे नंबर का द्रव्य हुआ। जैसे आपने बताया था जब बड़े दादा प्रमाण का विषय हुआ और उनके बेटे द्रव्यार्थिक द्रव्यार्थिक का विषय, और उनका ही बेटा था पोता। तो ये बोला कि प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टयात्मक है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो स्वद्रव्य है जो ये वाला द्रव्य, जो नंबर 3 का द्रव्य बताया था, क्योंकि क्षेत्र काल इसी के आश्रय से, इसी के आधार से हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के द्रव्य बताए थे। पहला बताया था प्रमाण का विषय द्रव्य, दूसरा बताया था द्रव्यार्थिक न्याय का विषय द्रव्य है, और तीसरा बताया था तो स्वचतुष्टात्मक वस्तु है उसका जो द्रव्य है, द्रव्य क्षेत्र काल तीसरे नंबर का। इस प्रकार से 3 द्रव्य का वर्णन किया गया था। अब ये बताया कि जैसे चतुष्ट स्व है सबके, तो जो दृष्टि का विषय कौन सा होगा, हम जो विषय विचार करें इन तीनों द्रव्यों से दृष्टि का विषय कौन सा है। यदि पहले द्रव्य को दृष्टि का विषय लेते हैं प्रमाण का विषय, तो ये तो सामंत विशेषात्मक है, तो फिर हम किसको आत्मानुभूति कैसे करेंगे, किसको दृष्टि करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात फिर ये बोला कि जैसे इसमें द्वय पर्याय की संधि बताई थी ना आपने पहले, कि द्वय पर्याय की संधि का अर्थात क्या है कि पर्याय को पृथक करके और आत्मानुभूति यानी पर्याय को स्वसन्मुख करके। तो स्वसन्मुख करने के लिए हमको एक कलश करना पड़ेगा ना, इसलिए द्रव्यार्थिक न्याय इसमें आत्मानुभूति का या दृष्टि का विषय है। इस प्रकार से आपने बताया था डिटेल में। और फिर इसके बाद बाकी का तो
इसके समझ के द्रव्य क्षेत्र का अभाव से हमने दोनों को घटा लिया। द्रव्य नंबर 3 ये हो गया, और द्रव्यार्थिक नय में सामान्य अभेद नित्य और एक है, और पर्यायर्थिक नय में विशेष है, भेद है, अनित्य और एक है। इस प्रकार से जो पूरे चार्ट का डिटेल समझा दी थी मैंने। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सबको समझ में आया? यहाँ तक मुझे सिर्फ डाउट हो, कुछ पूछना हो? दीदी कोई मिस्टेक तो नहीं थी? सही समझा क्या मैंने? सही समझा मैंने? कोई मिस्टेक तो नहीं थी दीदी इसमें? नहीं नहीं, सही है। देखो, द्रव्य के 3 द्रव्य का प्रयोग है। द्रव्य नंबर 1, द्रव्य नंबर 2, द्रव्य नंबर 3, और लास्ट में जो है सामान्य और विशेष, उसमें द्रव्य नाम नहीं है। जहाँ द्रव्य नाम है वहां हमें द्रव्य नंबर 1, 2, 3 दे रहा है। वहां तो सामान्य विशेष नाम है। सामान्य द्रव्यार्थिक नय में जाएगा, विशेष पर्यायर्थिक नय में जाएगा। बराबर। कंफ्यूजन जैसे अभी अपने क्लास में दो प्रिया हो तो नंबर 1 और नंबर 2 बोलना पड़ेगा। सिंगल सिंगल है तो प्रॉब्लम ही नहीं है जी। यहीं तक हुआ था, उसके बाद आपने बोला था बाद में कंटिन्यू करेंगे। हाँ? यहीं तक हो पाया था चार्ट तक, फिर बाद में नरेश जी ने बोला था ना बाद में कंटिन्यू करेंगे, टफ लग रहा था ना थोड़ा सा। दीदी एक क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आगे पढ़ लेते हैं। अब इससे भेद आ रहे हैं बस। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ दीदी एक क्वेश्चन है मेरा। आप पूछिए। हाँ, इसमें हमारा जो एक सेक्शन था 8 नंबर का, नए आत्मानुभूति के लिए आवश्यक क्यों है। हाँ। इसमें ऐसा बताया है कि जब हमारा द्रव्यार्थिक नय से हटके पर्यायर्थिक नय की तरफ दृष्टि जाती है तो जो सामान्य द्रव्य है उसको हम पूर्णतः गौण कर देते हैं। तो ऐसा कैसे? जब पेज हम नंबर बताइए, कहाँ से कह रहे हैं आप? हाँ, पेज नंबर 8 है। हाँ, उसका जो 3rd पैरा है, नए आत्मानुभूति के लिए क्यों आवश्यक। आप मेरे को लगता है शायद उल्टा बोल रहे हैं आप। एक बार फिर से बोले, क्या बोल रहे हैं? इसमें ऐसा लिखा है कि जैसे द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय है, तो जब द्रव्यार्थिक नय से दृष्टि हटती है तो संपूर्ण वस्तु पर या पर्याय पर जाएगी। हाँ। और जब पर्याय पर दृष्टि जाती है तब द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण करना होगा। हाँ। तो इसमें अपना जो मुख्य चीज है जिसका हमें वास्तव में ध्यान में लेना है वो द्रव्यार्थिक नय है। ऐसा ही है ना जी? द्रव्यार्थिक नय का विषय जो द्रव्य है उसको हमें मुख्य करना। तो जब हमारी दृष्टि पर्याय पे जा रही है तब हम द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण कर देंगे तो हमारा पास में आके बोलते हैं जोर से, थोड़ा पास में। हाँ, अभी ठीक है। मैं अभी भी सही नहीं, थोड़ा और। अभी तो मेरे मुंह पे ही मैं लगा रखा है माइक्रोफोन। अभी आ रही है ठीक से? बोलिए कुछ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि पर्याय पे जब दृष्टि जाते हैं तो जाती है, मतलब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तब द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण करना होगा। तो इसमें द्रव्य पक्ष की जो बात कर रहे हैं द्रव्यार्थिक नय की, वही तो हमारा लक्ष्य है। तो अगर हमारी पर्याय पे दृष्टि है तब भी हमें द्रव्य पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रख नहीं पाते हैं ना। दो एक कोई एक चीज मुख्य होती है, कोई एक गौण होती है। मतलब घर में कोई दूल्हा बना है तो घोड़े पे तो एक पे बिठाना है ना, दो को तो बिठा नहीं सकते हैं। तो जैसे सम्यक दृष्टि है, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, तो उसकी भी पर्याय पे दृष्टि जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अभी तक आप पर्याय पे दृष्टि जाना से ना मना नहीं है। दृष्टि का विषय क्या बनेगा वो बात है। आप किसी को देख सकते हो, देखते नहीं रह सकते हो, ढूंढ नहीं सकते हो। आप कोई सुंदर कन्या जा रही है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको देखने की मनाही नहीं है। देखो और नजर हटाओ। उस समय हमें द्रव्य से देखो, नजर हटाओ। आप किसी के घर के सामने खड़े रहे और देखते रह गए, घूरते रह गए, तो क्यों घूर रहे हो आप? क्यों देख रहे हो? तो इसमें जो जैसे हमारा लक्ष्य तो द्रव्य है, द्रव्यार्थिक नहीं ये है। आप ये समझो, पर्याय पर दृष्टि टिक नहीं सकती है। किसकी? सम्यक दृष्टि की। पर्याय पर दृष्टि स्थिर कैसे रहेगी?
पर्याय तो एक जिस जब पर्याय पे दृष्टि थी वो बदल रही, नष्ट हो रही। हाँ, वो तो नष्ट हो गई, एक द्रव्य ही जो है ध्रुव है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, आपको ध्यान हो तो आपको दिया होगा कि नहीं पता नहीं, तो मुझे आपके घर का एड्रेस समझना है, हम दोनों साथ में खड़े हैं और दूर पर जाके एक जगह आपका घर है, आप मुझे बता रहे हैं, तो कोई एक वहां पे टूटी फूटी मारुति 800 बहुत पुराने जमाने की, जिससे चारों पहिए नहीं है, वो खड़ी है आपके घर के सामने, तो उससे आप अपना परिचय देंगे कि मर्सिडीज 100 स्पीड से दौड़ती जा रही है, उससे देंगे। अरे आप सोचो अरे आप मारुति 800 टूटी फूटी, उससे मैं अपने घर का परिचय दूं? मैं तो मर्सिडीज से दूंगा तो 100 स्पीड से दौड़ रही है, तो मैं आपके घर पहुंच पाऊंगी? तो जब तक आप बताएंगे, कहेंगे मेरा घर उस गाड़ी दौड़ती हुई गाड़ी के घर के सामने है, तब तक गाड़ी कहीं कहीं पहुंच जाएगी, हम मैं किसी कहीं पहुंच जाऊंगी। दृष्टि स्थिर रह नहीं सकती ना दौड़ती गाड़ी पे। हाँ, पर्याय क्योंकि नष्ट होती रहती है, तो समझ में आया? उसके सहारे तो दृष्टि टिक नहीं सकती। पर्याय से अपना तो रहेंगे तो दुखी होंगे, पर्याय में अपना तो नहीं करते हैं तो उत्पन्न होने न सकते। आप रास्ते में ट्रेन में बैठे हो, किसी एक से आपके बच्चे को अपना हो जाए, वो तो छूटने ही वाला है। ठीक है, तो दीदी वियोग इसमें अनिवार्य ये हो गया, अनिवार्य हो गया। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मानुभूति के नए क्यों आवश्यक है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए इसमें ऐसा लिखा है कि द्रव्य पक्ष को गौण करेंगे तो पर्याय, क्योंकि एक बार में एक ही चीज का विषय बनेगा ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि द्रव्य पक्ष को गौण करना पड़ेगा तो पर्याय पता लगेगी, और पर्याय गौण करेंगे द्रव्य की दृष्टि जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं वो। मतलब एक समय में जैसे हम एक ही चीज पे उपयोग लगा हाँ, जैसे प्रमाण का विषय है ना, प्रमाण के विषय से आत्मानुभूति नहीं होगी, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, हमारे ज्ञान में पूरी वस्तु एक साथ नहीं आ सकती है, केवल ज्ञानी को आती है, हमको नहीं आएगी, इसलिए नए के बिना हमको पूरी वस्तु के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। हमने सामान्य चीज समझ लिया, उसका विशेष कैसे समझेंगे बिना नए के, ये कहना चाह रहे हैं ये। इसमें जो लिखा है इसका ये मतलब होगा, मेरी समझ से दीदी ऐसा है, मैंने समझा ऐसा। आप अपना प्रश्न क्लियर करो तो आपको जवाब क्लियर आएंगे। दृष्टि स्थिर क्यों नहीं रह सकती, दृष्टि स्थिर क्यों नहीं, वो उसका जवाब दे दिया मैंने। नहीं, एक्चुअली दीदी विकास जी ये कहना चाह रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ है ना कि जब पर्याय पर दृष्टि जाती है तब द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौर करना होगा, अंततः पर्याय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकेगा। उनका ये कहने का मतलब है विकास जी का कि द्रव्य को गौण कर देंगे तो आत्मानुभूति कैसे होगी, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम एक को गौण करेंगे तो एक को मुक्त करना पड़ेगा, जब पर्याय को मुक्त करेंगे तो द्रव्य को गौण करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये मतलब है, इसलिए नहीं इसमें वो लिखा है कि द्रव्य को गौण करना पड़ेगा। आत्मानुभूति नहीं, उनका प्रश्न ये नहीं था, मैं प्रश्न समझे कि आत्मानुभूति के लिए पर्याय पर दृष्टि क्यों नहीं करनी, द्रव्य पे क्यों करनी। रजनी जी बोल रही थी ना, वही मेरा क्वेश्चन था कि अपना जो लक्ष्य है वो तो हाँ, द्रव्य ही है, मतलब तो हम अब द्रव्य से ही अगर दृष्टि हटा देंगे तो पर्याय पर उपयोग लगा के उससे हमें क्या फायदा होगा, मेरा ये देखो विकास जी, मैं प्रैक्टिकल बात है आपको बताती हूँ, जैसा मैं अपने मंदिर में करती हूँ अपने लिए। जैसे हमने भगवान को देखा है ना, तो जब अपने अपने को देखते हैं तो हमें पूरा अपना ज्ञान समझ में आता है, और जब भगवान की झलक हमारे ज्ञान तो भगवान समझ में आते हैं। जब भगवान देखते तो हमें नहीं दिखता अपने ज्ञान में, आप करके देखना कभी। जब भगवान की झलकन देखेंगे तो हमें ज्ञान अपना खुद में समझ में नहीं आऊंगी, और जब मैं देखूंगी तो भगवान नहीं दिखेंगे। एक बार में एक ही चीज दिखती है, नई की आवश्यकता है। विकास जी पहले आप अपना प्रश्न क्लियर करो, आपका प्रश्न क्या है। यही प्रश्न था जो रजनी जी मेरा क्वेश्चन यही था कि अपना जो लक्ष्य है वो द्रव्य है, तो पर्याय दृष्टि से जब कर रहे हैं तो द्रव्य गौण करने की बात की है इसमें, पूर्णता मतलब पूर्णता की है कि पूर्णता गौण करके करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, गौण हो जाता है। नए का खेल ही, नए का नाम ही उसे कहते हैं। यदि आपने नहीं किया तो प्रमाण में चला जाएगा, नए में नहीं रहेगा, नए नाम उसका है। जैसे आप कह रहे आज तो मैंने सूरज पश्चिम से उगता देखा, मैं मान नहीं सकती, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये है जो जिस दिशा से सूर्य उड़ रहा है उसे पूरब कहते हैं। हमें क्या अंतर पड़ता है, जहां से उड़ गया उसे पूरब बोल देंगे। तो यदि आपने दोनों को एक साथ देख लिया समान दृष्टि से तो प्रमाण का विषय हो गया। हम इकट्ठा नहीं देख सकते हो, देख सकते हो। नहीं उसका जिसमें एक चीज को मुख्य किया जाए, एक को गौण किया जाए, नहीं डेफिनेशन ही है। आगे समझ लीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ क्लियर। चलिए आगे कर लीजिए।
आगे करिए शुरू। वस्तु को जानने की नए प्रमाणात्मक सहज प्रक्रिया क्या है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानने के लिए सर्वप्रथम प्रमाण के द्वारा द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को समग्र रूप से जानें। तदुपरांत पर्याय पक्ष को सर्वथा गौण करके द्रव्यार्थिक न्याय के विषयभूत द्रव्य पक्ष पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करें। पर्यायों की जवाब आ गया यहाँ पे विकास जी। हाँ, यही मैं बोलने वाली थी। आ गया। हाँ, हाँ दीदी, वो मुझे समझ में आ गया। पर्यायों की उपेक्षा करते समय सम्यक एवं मिथ्या पर्यायों का भेद न करके संपूर्ण पर्याय पक्ष को अविवक्षित रखकर मात्र अभेद सामान्य द्रव्य पर ही दृष्टि केंद्रित करना आवश्यक है। अन्यथा दृष्टि द्रव्यार्थिक न्याय के विषयभूत द्रव्य तक पहुंच ही न सकेगी। जब दृष्टि सामान्य द्रव्य पर पहुंचेगी तो सहज ही निर्मल पर्याय प्रकट होंगी, आत्मानुभूति प्रकट होगी। उसके बाद जब दृष्टि वहां से हटेगी तो पर्याय पर जाएगी, अथवा द्रव्य पर्यायात्मक संपूर्ण वस्तु पर भी जा सकती है। पर ध्यान रखने की बात यह है कि पर्याय पक्ष को गहराई से देखने के लिए दृष्टि में द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण करना होगा। विकास जी, आपके क्वेश्चन का आंसर आगे देखिए। अन्यथा पर्याय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकेगा। अंततः हमारे प्रमाण ज्ञान में निर्मल पर्याय सहित संपूर्ण द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु प्रस्फुटित होगी। उस प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान में द्रव्य और पर्याय एक साथ ज्ञात होंगे। इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानने की यह नए प्रमाणात्मक सहित प्रक्रिया है। देखो एक चीज देखो, दुनिया में भी अपन देखते हो, एक आप प्लेन से हाइट से अथवा चलो 20 माले की हाइट से 50 माले की हाइट से चीजें देखो तो और दूर से देखो, पास से देखो, दोनों की दृष्टि अलग होती है ना। दूर से देखोगे हर चीज सुंदर सुंदर नजर आएगी, हाइट से देखोगे तो इंडिविजुअल चीजें नहीं देख पाओगे आप। मैं सोचा हाइट से भी देख लो, इंडिविजुअल भी देख लो, तो ऐसा संभव पॉसिबल नहीं है। आप प्लेन की हाइट से देखोगे तो बस दूर से लाइट लाइट नजर आएंगी, पेड़ पौधे गली नहीं, जहाँ पे लाइट जली वो समझ में नहीं आएगा। लाइट दिख रही है, अंधेरा नहीं दिख रहा, सुंदरता समझ में आती है, असुंदरता छिप जाती है। अभी ऐसे देखो, दूर से फोटो लो, ऐसे दूर से, तो आपको कहीं कुछ नजर नहीं आएगा, बस सीधे कोई नहीं। और जितना क्लोजअप में पहुंचते चले जा रहे हो एक एक चीज नजर आएगी, तिल नजर आएगा। तो पास से हर चीज क्लियर नजर आती है। तो एक अपेक्षा से एक चीज देखी तो क्लोजअप में, और दूर से तो अलग चीज। तो प्रमाण दृष्टि दूर दृष्टि है, उसमें सब चीजें एक साथ नजर आ रही हैं, और नए की दृष्टि पे सब नजदीक है। तो एक एक चीज को उपयोग हटा देना है, एक जगह फोकस करना है। जी क्लियर हुआ? हाँ दीदी। देखो सूर्य की किरणें ऐसे हमारे ऊपर पड़ती है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसे एक वो कांच के अंदर फोकस करके पेपर के ऊपर डालो करके, तो वो पेपर जल जाता है। फोर्सिंग का प्रभाव अलग होता ही है। तो फोर्सिंग करने की बात कर रहे हैं, और किस चीज को फोर्सिंग करना है वो चीज देख लो आप। वही आप कांच ऐसे हिलाते रहोगे तो फोर्सिंग नहीं हो रही उसकी, एक जगह स्थिर कर दो। पर्याय हिलती रहती है, फोर्सिंग नहीं हो सकती है। द्रव्य नहीं है तो बस आपको चीज जानना है, तो इस द्रव्य पर स्थिर करनी रहेगी। क्लियर? हाँ जी क्लियर। चलिए द्रव्यार्थिक नय भेद कर लीजिए आप। द्रव्यार्थिक नय सामान्य विशेषात्मक आत्म वस्तु के नित्य एक अभेद रूप सामान्यांश को विषय बनाने वाला है। लेकिन विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से द्रव्यार्थिक नय के भिन्न भिन्न भेद बताए गए हैं, जिनके संबंध में परम भाव प्रकाशक नय चक्र में विस्तार से विचार के पश्चात डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल के अनुसार द्रव्यार्थिक नय के मूल भेद 6 ही हैं, जो निम्न हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अन्वय द्रव्यार्थिक नय, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय। इनमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय दोनों ही 3-3 प्रकार के होते हैं।
इन्हें हम चार्ट द्वारा समझ सकते हैं। द्रव्यार्थिक न्याय, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय। अब इनके अलग अलग भेद करते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के भेद हैं 3। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। अब अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के भी 3 भेद हैं। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। ये इन दोनों के भेद हुए। अब चौथे नंबर का है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, उधर निरपेक्ष है, यहाँ सापेक्ष है। हाँ ये अंतर है दीदी। हाँ तो याद रखने में आसानी हो जाएगी जी। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, 5th नंबर में पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय और 6th में परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय। उक्त भेदों में कर्मोपाधि, भेद कल्पना एवं उत्पाद व्यय से निरपेक्षता ही शुद्धता है और कर्मोपाधि, भेद कल्पना एवं उत्पाद व्यय से सापेक्षता ही अशुद्धता है। द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत आत्म वस्तु यद्यपि पर और पर्याय से भिन्न, भेद विकल्पों से निरपेक्ष अनंत गुणात्मक अभेद वस्तु है, तथापि वह उत्पाद व्यय है स्वरूप जिनका ऐसी पर्यायों की उपाधियां यानी रागादि भाव एवं भेद विकल्पों से सर्वथाई भिन्न तकत्व लक्षण हो, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि देखना उसे द्रव्यांश को ही है, तथापि उसे उत्पाद व्यय रूप पर्यायों की उपाधियों एवं भेद विकल्पों से सापेक्ष भी देखा जा सकता है और निरपेक्ष भी। सापेक्ष देखें अशुद्धता है और निरपेक्ष देखना शुद्धता है। यहाँ एक प्रश्न संभव है, उत्पाद व्यय रूप पर्याय की उपाधि रूप औपाधिक भाव यानी रागादि तथा भेद कल्पना, इन तीनों के ही पर्याय रूप होने से इन्हें तो पर्यायार्थिक न्याय का विषय होना चाहिए। इन्हें यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्यों बताया जा रहा है? उक्त कथन में मुख्यतः पर्याय की नहीं है, द्रव्य की ही है, क्योंकि देखा तो द्रव्य को ही जा रहा है ना, पर्याय को नहीं। बात तो मात्र ये है कि पर्याय से सापेक्ष द्रव्य को देखना अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का काम है और पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य को देखना शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का काम है। यहाँ प्रयोजन तो मात्र द्रव्य को देखने का ही है, अतः यह द्रव्यार्थिक न्याय ही है। पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न तो है नहीं, पर यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का प्रयोग नहीं होता तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के जोर में उन्हें सर्वथा पृथक मान लिए जाने पर भिन्न एकांत का प्रसंग उपस्थित हो जाता। अतः अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का कथन सार्थक ही है, प्रयोजनभूत ही है, निरर्थक नहीं, अप्रयोजनभूत भी नहीं। दीदी आप क्लियर करेंगे? दीदी आप क्लियर करें, आगे पढ़ूं? कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ मैं ये कह रही कंटिन्यू करूं या आप क्लियर कर रही हैं थोड़ा सा? नहीं नहीं, एकदम सरल ही है ना, इसमें जी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो जी। यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्यायों की ही चर्चा करते तो पर्यायों से भिन्नता वाला पक्ष अस्पष्ट रह जाता, उसके बिना आश्रयभूत द्रव्य ही स्पष्ट न हो पाता। अतः पर्यायों से द्रव्य को निरपेक्ष बताने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय भी अप्रयोजनभूत नहीं है, अपितु मूलभूत प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होने से अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यह भी संभव है कि पर्यायों सहित द्रव्य को देखना तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, न कि द्रव्यार्थिक न्याय का, पर यहाँ इसे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बताया जा रहा है। प्रमाण के विषय में द्रव्यांश और पर्यायांश समान रूप से मुख्य रखते हैं अथवा उसमें मुख्यता और गौणता की विवक्षता ही नहीं रहती, जबकि यहाँ द्रव्यांश मुख्य है एवं पर्यायांश गौण। अतः यह तो निर्वाद रूप से द्रव्यार्थिक न्याय का ही विषय है, न तो पर्यायार्थिक न्याय का है और न प्रमाण का ही। वस्तु के सामान्य विशेषात्मक अर्थात द्रव्य पर्यायात्मक होने से वस्तुभूत द्रव्य पर्याय हैं तो सही,
पर उनके रहते हुए भी यह संभव है कि द्रव्यार्थिक ने उन्हें गौण कर दे, देखे ही नहीं, परंतु वस्तु के द्रव्यांश को उनसे अर्थात पर्यायों से, कर्मोपाधियां, उत्पाद्य एवं भेद विकल्पों से सापेक्ष देखें या निरपेक्ष, यह तो द्रव्यार्थिक न्याय की सीमा में ही आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय यद्यपि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यांश होता है, तथापि आत्महित की मुख्यता होने से या आत्मा को लक्ष्य में रखकर ही इसके उक्त भेद प्रवृत्त किए गए हैं। द्रव्य को पर्यायों से सापेक्ष देखना अशुद्धता का उत्पादक होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा जाता है, एवं द्रव्य को पर्यायों से निरपेक्ष देखना शुद्धता का उत्पादक होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा जाता है, अथवा सापेक्षता ही अशुद्धता है और निरपेक्षता ही शुद्धता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि कर्मोपाधि, उत्पाद्य एवं भेद कल्पना की सापेक्षता की अपेक्षा 3 प्रकार के अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय तथा इन्हीं में निरपेक्षता की अपेक्षा 3 प्रकार के शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय बन जाते हैं। देखो दुनियादारी में भी ऐसा होता है, दूध अपने आप में शुद्ध है, पानी अपने आप में शुद्ध है, दोनों भिन्न भिन्न है तो शुद्ध है, और दोनों को मिला दो तो अशुद्धि हो जाती है। दूध भी अशुद्ध हो रहा है और पानी भी अशुद्ध हो रहा है। पाव भर दूध में 3 पाव पानी मिला दो दूध अशुद्ध हो गया, 3 पाव पानी में पाव भर दूध मिला दो पानी अशुद्ध हो गया। तो वो साथ साथ रहे, दोनों अपने आप में दूर दूर है, शुद्ध शुद्ध है, और साथ साथ रहे तो अशुद्धि हो गई। आरिका अपने आप में पूर्ण शुद्ध है, मुनिराज अपने आप में पूर्ण शुद्ध है, भिन्न भिन्न दूर दूर है पूर्ण शुद्ध है, दोनों मिले तो अशुद्धि हो गई। तो साथ होने या शुद्धि है वो कह रहे हैं, और दूर रहने शुद्धि है। तो सापेक्षता सहिष्णुता करने अशुद्धि और निरपेक्षता ही शुद्धि है। क्लियर? और तो सब क्लियर है। 1 प्रश्न उठाए हैं, यदि आप ऐसा करो तो ऐसा, जो मन में आपके प्रश्न उठ रहे थे उन सब शंकाओं के समाधान इधर हो गए मेरे ख्याल से। प्रश्न उठा के उनके समाधान किए हैं। कोई डाउट नहीं हो तो आगे बढ़ जाओ। मैं कंटिन्यू कर दीजिए, कोई और पढ़ रहे हैं? देख लो कोई और पढ़ना चाहे तो। रितु जी आप पढ़ेंगी? और पढ़ना चाहेगा? हाँ पढ़ लूंगी, हाँ पर पीडीएफ से ही पढ़ना है दीदी तो पढ़ती। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, जिसका प्रयोजन शुद्ध द्रव्य होता है उसे शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। इस न्याय के 3 भेद हैं: कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। पहला, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। जो कर्मों से लिप्त जीव को सिद्ध समान शुद्ध ग्रहण करता है उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। यह न्याय कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता, जैसे संसारी जीव सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा है, अर्थात सिद्ध जीव जैसे वर्तमान में पर्याय से भी शुद्ध है, वैसे ही संसारी जीव भी स्वभाव से शुद्ध आत्मा है। दूसरा है, उदाहरण देती हूँ तो आपको सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। एक हम फोटोग्राफर के पास गए, फोटोग्राफर ने हमारी फोटो खींची, तो जैसा चेहरा मोरा जो जहां जैसा लगा हुआ है कपड़ों के साथ फोटो आ रही, वो कम पैसे की है ना। फिर उनमें लगा एक्सरे मशीन है, वो इन्हें कहते कपड़े हटाओ, कपड़े पहने में वो आपके अंदर और चमड़ी होते हुए भी चमड़ी के अंदर की फोटो ले लेती है, तो उसकी और ज्यादा कीमत है। पर ये रहते हुए इसे उसने दृष्टि से हटा दिया और उसे पकड़ लिया अंदर वाली चीज को, तो वो एक्सरे कहलाने लगा। अब ऐसे ही हमें अपनी दृष्टि में से क्या चीज हटानी है। हमारी दृष्टि ऐसी है तो इस दृष्टि में से हम चीज उठा सकते हैं। कपड़ों सहित लड़की तो कपड़ों रहित देख सकते हैं, उसका रंग रूप सब चीजें कैसी होंगी।
दादा इसलिए हमेशा उदाहरण देते थे कि दादाजी अपनी पोती के लिए रहे, बोले कि इसलिए कह रहा हूँ जैसे लड़का भी अपने लड़की के लिए अपना खुद के लिए देखने जा सकता है, पर एक पवित्रता बनी रहे, दादा अपने पोते के लिए लड़की देखने रहे। उन्होंने इतना हाथ देखा, पूरा शरीर से ढका हुआ था, पर ये हाथ देख के उसने अंदाज लगा लिया ना पूरा शरीर कैसा रहा होगा, सुंदर कैसे रही होगी सुंदरता, वो गोरी है कि काली है। तो पारदर्शी दृष्टि होती है कि नहीं? तो वो पारदर्शी दृष्टि दुनिया में हमारी होती है। वैसे कहते टर्म की उपाधि है वर्तमान में, पर उससे निरपेक्ष देखना है। अब ये धीरे धीरे वो और भी आ गए ना MRI और ये, वो ये रहते हुए भी ये देख लो, नशा भी पकड़ लो, खून मांस रहती है उसे हटा दो, हड्डी का हटा दो, तो जो 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 जितनी ज्यादा चीजें तो रहते हुए दूसरी चीज देख रहे हैं उनकी ज्यादा कीमत है। तो बस वैसे ही इसमें हटा लेना, तो वर्तमान में है, वर्तमान में उससे रहित नहीं है, पर दृष्टि में से उसे हटा देना और देख लेना है बस। अब पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। इसमें से टर्म हमारे लिए उपाधि है, उनसे निरपेक्ष देखना है। अब भेद की हमने कल्पना की है, उससे निरपेक्ष देखना है। तो उत्पाद व्यय वस्तु में है, उनसे निरपेक्ष देखना है। तो 3 तरह से है और 3 तरह से सापेक्ष देखना है। अब रीडिंग कर दीजिए। दूसरा है भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। जो न्याय गुण गुणी धर्म धर्मी पर्याय पर्यायी एवं स्वभाव स्वभाववान में भेद नहीं करता, वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। जैसे द्रव्य अपने धर्म गुण पर्याय और स्वभाव से अभिन्न है, अर्थात जीव द्रव्य अपने नित्य अनित्य धर्म से अभिन्न है, नित्यत्व अनित्यत्व धर्म से अभिन्न है, ज्ञानादि गुणों से अभिन्न है, मति ज्ञान केवल ज्ञान आदि पर्यायों से अभिन्न है और अपने चेतन स्वभाव से अभिन्न है। उक्त उदाहरण से जीव धर्मी है, नित्यत्व अनित्यत्व धर्म है, जीव गुणी है और ज्ञानादि गुण है, जीव पर्यायी है और मति ज्ञान आदि पर्याय है, तथा जीव स्वभाववान है और चेतनत्व स्वभाव है। तीसरा उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। जो न्याय उत्पाद द्रव्य को गौण करके केवल सत्ता को ग्रहण करता है, उसे उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ताग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। जैसे पुरुष वर्ग की दृष्टि हार कुंडल अंगूठी आदि पर्यायों पर न होकर सोने के नित्य स्वभाव पर रहती है, वैसे ही यह न्याय द्रव्य के उत्पाद व्यय स्वभाव पर दृष्टि न रखते हुए उसके नित्य स्वभाव को ग्रहण करता है, जैसे द्रव्य नित्य है। थर्ड है अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। इसका प्रयोजन अशुद्ध द्रव्य होता है, उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। इस न्याय के भी 3 भेद हैं। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। पहला कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। जो न्याय सब रागादि भावों को जीव या जीव के कहता है, वह कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। यह न्याय कर्म की उपाधि की अपेक्षा करने वाला है, जैसे कर्मजन्य क्रोधादि भाव रूप आत्मा अथवा क्रोधी जीव। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस न्याय में अशुद्ध सद्भुत व्यवहार न्याय और अशुद्ध निश्चय न्याय दोनों के विषय का समावेश हो गया है। दूसरा भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। जो न्याय द्रव्य में गुण गुणी आदि का भेद करके उनके साथ संबंध कराता है, वह भेद कल्पना से सहित होने से भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण है, इस न्याय में शुद्ध अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय के विषय का समावेश हो गया है। तीसरा है उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। जो न्याय उत्पाद व्यय के साथ मिली हुई सत्ता को ग्रहण करके द्रव्य को एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य रूप कहता है, वह उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। यह न्याय उत्पाद व्यय की अपेक्षा करने वाला है, जैसे
द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। इस पुद्गल के उदाहरण द्वारा निम्न प्रकार समझ सकते हैं। जैसे जलती लकड़ी की टेबल पर्याय का व्यय, कोयला पर्याय का उत्पाद और उसमें पुद्गलपना ध्रुव रहता है, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य में तीनों उत्पाद व द्रव्य एक ही समय में विद्यमान रहते हैं। तीसरा, अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय। अभी इतना समझ लो, तीनों का फिर वो एक नया अलग तरह जाएगा। तो देखो इनमें से कुछ नए तो आपको उससे मिले दिखेंगे, जो हमने निश्चय विधान में पढ़े थे ना, तो उसमें गुण का भेद किया था, फिर पर्याय का भेद किया था, उनका अभिन्न अभिन्न किया था, कुछ उनसे मिलते जुलते महसूस होंगे। पर जैसे उत्पाद व्यय निरपेक्ष है वो नहीं आया, क्योंकि 6 द्रव्यों पर घटित हो रहा है, ये नए 6 द्रव्यों पर घटित होंगे। और उसमें क्या एक पार्टी आत्मा पट्टी रहती थी और अध्यात्म जो रहते वो आत्मा की ओर ले जा रहे थे, तो आत्मा की दृष्टि से सारे थे। यहाँ 6 द्रव्यों के स्वरूप समझने की दृष्टि से है, इसलिए उत्पाद व्यय निरपेक्ष वाला इधर है, उधर नहीं रहेगा। पर ये कर्मोपाधि सापेक्ष है, भेद कल्पना सापेक्ष है, और निरपेक्ष वाले ये अपने को उधर भी मिल जाएंगे, जिनमें गुण का अभेद करते थे और भेद करते थे, तो वो से हो जाएगा, उनसे मिलते जुलते महसूस होंगे। पर यह द्रव्या से पर्याय से का मूल उद्देश्य 6 द्रव्यों का स्वरूप है, अपने को अपेक्षा समझना है, और उसका मूल उद्देश्य आत्मा के पास जाना है। पर जो लास्ट में जाते हैं तो आत्मा के पास ही है। सारी दुनिया में जितनी पुद्गल का खेल हो, पर जो पुद्गल का खेल भी किया किसने, बनाया किसने, निर्माण किसने किया है? जीव ने। पुद्गल की शक्ति है मोबाइल और ये, पर जानी किसने? आत्मा नहीं ना। तो आत्मा तो सब जगह समाहित है ना, पुद्गल के काम में भी आत्मा की शक्ति समझ में आ रही है ना। ऐसी आत्मा सब जगह विद्यमान ही बता रहे हैं। अब अन्वय अब जो 6 पढ़े अपन ने भेद, वो एक अलग दृष्टिकोण है। अन्वय का जो आ रहा है वो अलग चीजें आ रही है। अन्वय का बोलता है स्वभाव में द्रव्य है, सत्ता बता रहे हैं, पॉजिटिव रूप से जो स्थापना करता है वो। अब पढ़ लो आवाज पाठ। अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय, जो न्याय समस्त स्वभावों में यह द्रव्य है, इस प्रकार अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करता है, उसे अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। जैसे द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है, तो यानी द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है। अनंत गुणात्मक के समान वस्तु अनंत स्वभावात्मक भी है। जैसे आत्मा ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है, सुख स्वभावी है, अस्तित्व स्वभावी है, नास्तिक स्वभावी है, नित्य स्वभावी है, अनित्य स्वभावी है, भिन्न स्वभावी है, अभिन्न स्वभावी है, एक स्वभावी है, अनेक स्वभावी है, केवल ज्ञान स्वभावी है इत्यादि। इन सब स्वभावों में कुछ गुण स्वभाव है, कुछ पर्याय स्वभाव है। इस प्रकार आत्मा गुण पर्याय स्वभावी है। इन सभी स्वभावों में यह आत्मा है। इस प्रकार अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करना अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय का काम है। यद्यपि द्रव्य के अनंत स्वभावों का कथन संभव नहीं है, तथापि एकाधिक स्वभावों के कथन द्वारा उनके साथ अन्वय रूप देखने रहने वाले अनंत स्वभावों को अभेद रूप से ग्रहण करना ही इस न्याय का मूल प्रयोजन है। जब हम आत्मा को ज्ञान स्वभावी, आनंद स्वभावी या ज्ञानानंद स्वभावी कहते हैं, तब हमारा अभिप्राय आत्मा को मात्र ज्ञान स्वभावी या आनंद स्वभावी अथवा ज्ञानानंद स्वभावी कहने का नहीं होता, अपितु ज्ञान और आनंद जैसे अनंत स्वभावों से संयुक्त अनंत स्वभावी अखंड अभेद आत्मा समझाने का होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनंत स्वभावों से संयुक्त अखंड अभेद वस्तु को उसी के किसी एक या एकाधिक स्वभाव के कथन द्वारा समझना समझाना अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय का काम है। चौथा है स्व द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय। जो न्याय स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव में सत्य द्रव्य को ग्रहण करता है, उसे
स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं, जैसे द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा सत है। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय से द्रव्य अस्तित्व भाव वाला है। पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, जो न्याय पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव में असत द्रव्य को ग्रहण करता है, उसे पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं, जैसे द्रव्य, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा असत है। पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय से द्रव्य नास्ति स्वभाव वाला है। सत और असत भाव और अभाव या अस्तित्व और नास्तित्व प्रत्येक द्रव्य के स्वयं के स्वभाव हैं, धर्म हैं, शक्तियां हैं। यद्यपि इन दोनों की अपेक्षाएं जुदी जुदी है, परंतु द्रव्य में इन दोनों की अपेक्षा समान रूप से ही विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि नास्तित्व धर्म की सत्ता वस्तु में अस्तित्व धर्म के समान ही शक्ति रूप से विद्यमान है। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय और पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय के अंतर को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहला, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, यह न्याय अस्थि स्वभाव का ग्राहक है। और पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, यह न्याय नास्ति स्वभाव का ग्राहक है। प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय की अपेक्षा सत भाव रूप अस्थि रूप है, और पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय में प्रत्येक द्रव्य पर चतुष्टय की अपेक्षा असत अभाव स्वरूप नास्ति रूप है। इसका कार्य स्वयं को विघटित होने से बचाने का है, और इसका कार्य पर के हस्तक्षेप से सुरक्षा करने का है। यह गृह मंत्रालय के जैसा काम संभालता है, अर्थात अस्तित्व भाव गृह मंत्रालय के समान आंतरिक विघटन को रोकता है, और पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय रक्षा मंत्रालय के जैसा काम संभालता है, अर्थात नास्ति स्वभाव रक्षा मंत्रालय के समान अपनी सीमाओं को सुरक्षित करता है। वस्तुतः उक्त दोनों न्यायों का काम क्रमशः वस्तु की स्वतंत्रता कायम रखना एवं उसका प्रतिपादन करना है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र है, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इन दोनों न्यायों का प्रयोजन इस महान सिद्धांत का प्रतिपादन करना ही है। छठा है परम ये दोनों तीनों समझ लो एक साथ। अब देखो स्वद्रव्यादि ग्राहक और परद्रव्यादि ग्राहक, एक अस्थि से कथन करता है, एक नास्ति से। अब जैसे ये मेरी पत्नी ही है, तुम्हारी नहीं। सामने वाला बोलेगा ये मेरी बहन ही है, तुम्हारी नहीं, कोई इशू नहीं है। तो उसने अपनी बहन कहा है, पत्नी नहीं कहा है। उसने अपनी पत्नी कहा है, बहन नहीं कहा है। वो अपनी अपेक्षा सत्य नहीं है। दोनों अरे तो अपनी अपेक्षा में हूँ और दूसरे की अपेक्षा नहीं। तो जो स्वद्रव्यादि ग्राहक है, तो अपनी अपेक्षा मेरी सत्ता है और दूसरे की अपेक्षा मेरी सत्ता नहीं है। तो ये मेरे में मैं दूसरे में मिश्र नहीं होता हूँ। तो ये दो चीजें स्वद्रव्यादि ग्राहक और परद्रव्यादि, ये चीज बताइए। अब परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक न्याय और जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, वो लगभग एक जैसा ही है। ये भी शुद्ध आत्मा को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से रहित परम स्वभाव ग्रहण करता है, और परम शुद्ध निश्चय नहीं भी पर्यायों से रहित ग्रहण करता था। ये उससे मिलता जुलता है। अब इसमें स्वद्रव्य परद्रव्य एक दूसरे से नास्ति करना था ना, इसलिए ये वाले जो नया लगा रहे हैं। जो उसमें आत्मा उतना नहीं है, जो दो द्रव्यों की है ना, सब द्रव्यों को समझा रहे हैं। सब द्रव्यों की अपने में अस्थि है और परद्रव्य में नास्ति है। क्लियर? आगे चलिए। परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक न्याय, जो न्याय
शुद्ध अशुद्ध और उपचरित स्वभाव से रहित परम स्वभाव को ग्रहण करता है उसे परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उक्त कथन से यह प्रतीत होता है कि परम स्वभावी द्रव्यार्थिक न्याय का विषयभूत द्रव्य स्वभाव तीनों प्रकार के शुद्ध न्यायों की विषयभूत शुद्धता निरपेक्षता, तीनों प्रकार के अशुद्ध न्यायों की विषयभूत अशुद्धता सापेक्षता एवं असद्भुत व्यवहार न्याय के विषयभूत संयोगादि से रहित है। सद्भुत व्यवहार न्याय के भेद भी शुद्ध एवं अशुद्ध के रूप में किए जाते हैं। अतः शुद्ध अशुद्ध और उपचरित से रहित में सद्भुत एवं असद्भुत दोनों प्रकार के व्यवहार न्यायों का निषेध भी समाहित हो जाता है। इस प्रकार यह द्रव्य स्वभाव संयोग एवं सापेक्षता निरपेक्षता के विकल्पों से भी परे परम स्वभाव रूप है। परम पारणामिक भाव रूप होने से ही इसे द्रव्य स्वभाव का नाम परम भाव पड़ा है। दीदी इसमें तो भेद इसमें भेद हुआ ना कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें तो परम शुद्ध निश्चय में तो अभेद का लेते थे ना अपन है। हाँ तो ज्ञान स्वरूप की चर्चा ली ना, ज्ञान से तो अभेद ही है ना, परचीज से परभाव से भिन्न है। पर्यायार्थिक न्याय भेद प्रभेद। पर्यायार्थिक न्याय सामान्य विशेषात्मक आत्म वस्तु के अनित्य अनेक भेद रूप विशेषांश को विषय बनाने वाला है। इसके 6 भेद हैं। अनादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय, निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। चौथा सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। पांचवा कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। छठा कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। पर्यायार्थिक न्यायों में भी द्रव्यार्थिक न्यायों के समान शुद्धता और अशुद्धता का आधार निरपेक्षता एवं सापेक्षता है। आरंभ के 2 पर्यायार्थिक न्यायों में सापेक्षता एवं निरपेक्षता का आधार नहीं होने से उनमें शुद्ध अशुद्ध के भेद संभव नहीं है। तीसरा न्याय सत्ता निरपेक्ष उत्पाद व्यय ग्राहक होने से अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय है तथा चौथा न्याय सत्ता सापेक्ष उत्पाद व्यय ग्राहक अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों का ग्राहक होने से अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय है। इसी प्रकार पांचवा न्याय कर्मोपाधि निरपेक्ष होने से शुद्ध कहा जाता है। छठवां न्याय कर्मोपाधि सापेक्ष होने से अशुद्ध कहा जाता है। इस प्रकार उक्त 6 प्रकारों में तीसरा एवं पांचवा शुद्ध तथा चौथा एवं छठवां अशुद्ध न्याय है। पर्यायार्थिक न्याय के उक्त भेदों में आरंभ के 2 भेद नित्य पर्यायग्राही हैं एवं शेष 4 अनित्य पर्यायग्राही हैं। नित्य पर्यायग्राही अनादि नित्य व सादि नित्य न्यायों में शुद्ध और अशुद्ध विशेषणों का प्रयोग नहीं है, जबकि अनित्य पर्यायग्राही न्यायों में इस प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। पर्यायार्थिक न्याय के उक्त भेद प्रभेदों पर दृष्टि डालने पर एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब पर्याय अनित्य ही होती है, एक समय की ही होती है, तो फिर उसे अनादि नित्य या सादि नित्य कैसे कहा जा सकता है। यद्यपि यह बात पूर्णतः सत्य है कि पर्याय एक समय की ही होती है, तथापि एक समय की पर्याय को प्रत्यक्ष तो केवल भगवान ही जानते हैं। क्षयोक्षम ज्ञान वाले तो उसे सर्वज्ञ कथित आगम एवं अनुमान से ही जानते हैं। प्रति समय होने वाले परिणमन
क्षयोपशम ज्ञानियों की पकड़ में तत्समय नहीं आता। यदि एक समयवर्ती सूक्ष्म निश्चय वास्तविक पर्याय को ही पर्याय मानेंगे, कतिपय पर्यायों के समूह रूप अनेक समयवर्ती स्थूल व्यवहार प्रयोजन परक पर्यायों को पर्याय ही स्वीकार ना करेंगे, तो क्षयोपशम ज्ञान वालों के पर्यायार्थिक न्याय ही नहीं बन सकेगा। यदि किसी तरह सैद्धांतिक रूप में घटित कर भी लिया जाए तो उसके प्रयोजनभूत प्रायोगिक पक्ष का लोप तो हो ही जाएगा, क्योंकि फिर मनुष्य, देव, नरक आदि संसारी पर्यायों तथा सिद्ध पर्याय को भी पर्याय संज्ञा प्राप्त न हो सकेगी। ऐसी स्थिति में पर्यायार्थिक न्याय के उक्त किसी भी प्रकार को घटित करना संभव नहीं होगा तथा न्यायों का प्रयोजन क्षयोपशम ज्ञान वालों के ही होता है। अतः पर्यायार्थिक न्याय जिन पर्यायों को विषय बनाता है उनमें एक समय की पर्याय के साथ साथ अनेक समयों के समुदाय रूप पर्याय भी हैं, जैसे मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, तिरंज पर्याय, संसार पर्याय, सिद्ध पर्याय आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समयवर्ती पर्याय के अतिरिक्त अनेक समयवर्ती औपचारिक पर्यायों का भी कथन आगम एवं परमागम में विस्तार से आता है, क्योंकि पर्यायों का समूह भी तो पर्याय यानी स्थूल पर्याय ही है। जो भी पर्यायार्थिक न्याय का विषय है वे सभी पर्याय हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगम में पर्यायों का वर्गीकरण निम्नानुसार 4 प्रकारों में भी पाया जाता है। पहला अनादि अनंत पर्याय, दूसरा अनादि शांत पर्याय, तीसरा सादि अनंत पर्याय, चौथा सादि शांत पर्याय। जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी उसे अनादि अनंत पर्याय कहते हैं, जैसे सुमेरु पर्वत, अकृत्रिम जिनबिंब एवं जिन चैताल्य आदि पुद्गल पर्याय। दूसरी, जो पर्याय है तो अनादि काल से पर जिनका अंत हो जाता है उन्हें अनादि शांत कहते हैं, जैसे जीव की संसार पर्याय। तीसरा, जो पर्याय न तो अनादि है और न ही अनंत है उन्हें सादि शांत कहते हैं, जैसे जीव की मनुष्य पर्याय आदि। एक समय की पर्याय भी इसी में आती है। पांचवी, चौथी, जो पर्याय अनादि तो नहीं है पर अनंत काल तक रहने वाली है उन्हें सादि अनंत कहते हैं, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। ध्यान रहे, जिन पर्यायों को यहाँ अनादि अनंत आदि बताया जा रहा है वे भी पलटती तो प्रति समय ही है, फिर भी लगभग वैसी की वैसी ही रहती हैं। इस अपेक्षा उन्हें एक पर्याय कहा जाता है। सिद्ध पर्याय तो प्रति समय पलटकर भी अनंत काल तक पूर्णतः वैसी की वैसी ही रहती है। मनुष्य आदि संसारी पर्यायों में थोड़ा बहुत बदलाव भी आ जाता है, फिर भी लगभग वैसी की वैसी रहती है। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत आदि पुद्गल स्कंद रूप पर्यायों के बारे में भी समझना चाहिए। इसी प्रकार सभी पर्याय होती तो अनित्य ही है, तथापि अनंत काल तक रहने वाली अनादि अनंत एवं सादि अनंत पर्यायों को नित्य भी कहा जाता है। यहाँ नित्यता के नियामक अनंतता ही है, अनादिपना नहीं। संक्षेप में कहें तो इन्हीं अनादि अनंत एवं सादि अनंत पर्यायों को विषय बनाने वाला क्रमशः अनादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय एवं सादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय है। अनंतता से रहित पर्यायों को विषय बनाने वाले शेष 4 न्याय अनित्य पर्याय ग्राही कहे जाते हैं। अनित्य पर्याय ग्राही न्याय शुद्ध और अशुद्ध इन 2 भेदों में विभाजित होता है। शुद्धता और अशुद्धता का आधार भी 2 प्रकार का है। इस प्रकार अनित्य पर्याय ग्राही पर्यायार्थिक न्याय 4 प्रकार का हो जाता है।
पर्याय का सामान्य स्वरूप उत्पाद व्यय है। जब इस उत्पाद व्यय रूप पर्याय को सत्ता से निरपेक्ष देखा जाता है तब उसे शुद्ध अर्थात सत्ता निरपेक्ष उत्पाद व्यय ग्राही अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहा जाता है तथा जब उत्पाद व्यय रूप पर्याय की सत्ता से सापेक्ष देखा जाता है तब उसे अशुद्ध अर्थात सत्ता सापेक्ष उत्पाद व्यय ग्राही अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहा जाता है। इसी प्रकार जब कर्म की उपाधि से निरपेक्ष देखा जाता है तब शुद्ध अर्थात कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहा जाता है तथा जब कर्म की उपाधि से सापेक्ष देखा जाता है तब अशुद्ध अर्थात कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहा जाता है। उक्त भेदों को निम्न चार्ट द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। पर्यायार्थिक न्याय दो प्रकार का, नित्य पर्यायग्राही और अनित्य पर्यायग्राही। नित्य पर्यायग्राही के दो भेद, अनादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय और सादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय। फिर अनित्य पर्यायग्राही के भी दो भेद, पहला शुद्ध अनित्य पर्यायग्राही और अशुद्ध अनित्य पर्यायग्राही। शुद्ध अनित्य पर्यायग्राही के भी दो भेद, सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय और कर्मोपाधि अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। फिर अशुद्ध अनित्य पर्यायग्राही के भी दो भेद, सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय और कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। मतलब शुद्ध में तो निरपेक्ष है और अशुद्ध में सापेक्ष। अब इनके भेदों का वर्णन। पहला है अनादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय। जो न्याय अनादि अनंत पर्यायों को ग्रहण करता है उसे अनादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। जैसे चंद्रमा, सूर्य और सुमेरु पर्वत आदि नित्य हैं। दूसरा सादि नित्य पर्यायार्थिक न्याय। जो पर्याय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण सादी हैं और विनाश का कारण न होने से अविनाशी हैं। ऐसे सादे नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाले न्याय को सादे नित्य पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। जैसे सिद्ध पर्याय नित्य है। सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। जो सत्ता को गौण करके उत्पाद व्यय को ग्रहण करता है उसे सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। जैसे पर्याय प्रति समय विनाशशील है। सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। जो एक समय में ध्रुवत्व सत्ता से संयुक्त करता है उसे सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। ये गलत हो गया। सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। जो एक समय में ध्रुवत्व सत्ता से संयुक्त उत्पाद व्यय को ग्रहण करता है उसे सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। जैसे एक समय में पर्याय त्रयात्मक उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। चौथा कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। जो कर्मोपाधि से निरपेक्ष पर्याय को ग्रहण करता है उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं। जैसे संसारी जीवों की पर्याय सिद्ध जीवों की पर्याय के समान शुद्ध है। कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय। जो कर्मोपाधि से सापेक्ष पर्याय को ग्रहण दीदी एक मिनट, पीडीएफ कहाँ गई?
हेलो, हाँ, एक मिनट पर। मैं पढ़ लूँ क्या? हाँ, आप पढ़ लीजिए। चौथा है कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नय। जो कर्मोपाधि से सापेक्ष पर्याय को ग्रहण करता है उसे, आप म्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो दीदी, आप म्यूट कर दीजिए ना। चौथा है कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायर्थिक नय। जो कर्मोपाधि से सापेक्ष पर्याय को ग्रहण करता है उसे कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहते हैं। यह नय 4 गतियों में संसारी जीवों के अनित्य अशुद्ध पर्यायों का कथन करता है। जैसे संसारी जीवों का जन्म और मरण होता है। अभी संभावित प्रश्न, मूल नय कितने हैं? इसे बताने के लिए कितने ग्रंथों के उद्धरण? ये तो क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको लिखने हैं। तो जो रिक्त स्थानों की पूर्ति चीज है ना, 11 नंबर क्वेश्चन सभी कर लीजिए, पहले वाले तो बाद में तैयार कर लेना। ठीक, जिंदा बैलेंस है इसमें, तो वो भी दिया, उधर से कर दीजिए। तो हो गए फिर अभी ये तो। 11 नंबर क्वेश्चन से पूछिए, बाकी तो जवाब देंगे। मूल नय कितने हैं? इसे बताने के लिए कितने ग्रंथ? हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन पर पूछिए, 11 नंबर। 11 नंबर इसमें नहीं है दीदी, 10 ही है। इसमें 10 ही है दीदी। इसमें 10 ही क्वेश्चन है। नहीं, 11वां ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नहीं, इसमें नहीं है, इस पीडीएफ में नहीं है दीदी। अच्छा, तो किसी पास पुस्तक में तो वो पूछ ले। एक मिनट। मेरे पास से मैं पूछूं? हाँ, पूछो। 11वां प्रश्न यह है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न ना दीदी? हाँ, वही। द्रव्यार्थिक नय का विषय टिम्ब टिम्ब है। सामान्य विशेष। फिलिंग द ब्लैंक्स है, 2 ऑप्शन दिए हैं। द्रव्यार्थिक नय का विषय है, सामान्य है या विशेष है? सामान्य है। सामान्य। सब लोग नहीं बोले, एक जन चले जवाब दो क्रम से। पर्यायार्थिक का विषय टिम्ब टिम्ब है। सामान्य विशेष। प्रिया, नाम लो एक जन का, वो बताते जाएंगे। विशेष है। समस्त आगम और परमागम टिम्ब टिम्ब भाषा में ही निबद्ध है। नय निरपेक्ष, दूर नय। नय की भाषा में बताइए, राजश्री बताइए। हाँ, मैं हूँ दीदी। हाँ, बोलिए। हाँ। आत्मा के अनुभव के लिए टिम्ब टिम्ब परम आवश्यक है। भेद विज्ञान, संसार का ज्ञान। हाँ, प्रवीण जी बताइए। प्रश्न एक बार पूछिए। आत्मा के अनुभव के लिए टिम्ब टिम्ब परम आवश्यक है। भेद विज्ञान,
संसार का ज्ञान। भेद विज्ञान। नए वाक्यों में टिम्ब टिम्ब पद लगाकर बोलने को प्रमाण कहते हैं। स्यात्। हाँ, स्यात् उपेक्षा। टिम्ब टिम्ब के बिना प्रमाणों का सम्यक कथन हो नहीं सकता। प्रमाणों और नयो का। रितु जी बताइए। प्रश्न वापस बोलिए ना प्लीज। टिम्ब टिम्ब के बिना प्रमाणों का सम्यक कथन हो नहीं सकता। प्रमाणों नयो। नयों के ज्ञान बिना क्वेश्चन ही समझ नहीं। सबको प्रश्न ध्यान से सुनना है, जब उत्तर पूछे तभी दोबारा रिपीट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो प्रश्न अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये? टिम्ब टिम्ब के बिना प्रमाणों का सम्यक कथन हो नहीं सकता। वो बोलते स्टार्ट में डैश डैश से लिए बोलते हो, डिम्बर डिम्बर बोल रहे हैं ना जो। हाँ, डैश डैश बोलती मैं। हाँ, और इसके आंसर्स क्या है? हाँ, है तो इसलिए बोल रहे हैं उधर। प्रमाणों नयो। नयों के ज्ञान बिना प्रमाण का नयो है क्या इसका आंसर दीदी? हाँ, आठवां क्वेश्चन है, छह द्रव्यों डैश डैश, छह द्रव्यों डैश डैश नय का विषय बनते हैं। आगमिक, आध्यात्मिक। छह द्रव्यों डैश डैश नय का विषय बनते हैं। आगमिक। रितु जी, हाँ रितु जी भगवान बोल रहा है। त्रिवेणी जी आप बताइए। आध्यात्मिक। बड़ा नहीं, रॉन्ग हो गया। आगमिक होगा। हाँ, अध्यात्म के नहीं तो वो है ना निश्चय व्यवहार, ये तो आगम के नहीं, छह द्रव्य तो आगम के नहीं में आएगा। अच्छा। नवा क्वेश्चन है, आध्यात्मिक नयों का विषय मुख्य रूप से डैश डैश होता है। आत्मा शास्त्र। विकास जी बताइए। आत्मा दीदी, आत्मा। आवाज नहीं आई आपकी। आत्मा बराबर। अवान्तर भेदों की अपेक्षा नए डैश डैश होते हैं। असंख्य, अनंत। प्रिया बताओ। राजश्री। हाँ, अनंत दीदी। अवान्तर भेदों की अपेक्षा नए अनंत होते हैं। नहीं, असंख्य हो सकते। असंख्य आते हैं। मुख्य अंश को। दीदी इसका आंसर असंख्य है कि अनंत है? असंख्य है। बुक में क्या दिया है? बुक है ही नहीं ना। नहीं लिखा होगा ट्रेनर ने। वैसे संख्या नहीं है इसलिए असंख्य भी आ सकता है, और एंड नहीं है तो अनंत भी आ सकता है। मेरे ख्याल से अनंत दिया है इसमें।
कहीं ना कहीं लाइन आई होगी इसमें बुक में, देखो आप जहाँ भेद कर दिया होगा। ग्यारहवा प्रश्न है, मुख्य अंश को डैश डैश अंश कहते हैं, विवक्षित अविवक्षित। विवक्षित आएगा इसका। दीदी पहले का आंसर असंख्य है, अवान्तर भेदों की अपेक्षा नए असंख्य होती है, पहले का असंख्य आंसर सही है। हाँ असंख्य आएगा। बस संख्या में असंख्य आता है और काल की दृष्टि से अनंत होता है, इसलिए असंख्य है ना, क्यों? हाँ दीदी पीडीएफ में असंख्य लिखा हुआ है, पीडीएफ में असंख्य लिखा है, अवान्तर भेदों की अपेक्षा असंख्य भेद होती हाँ है। बस, तो जहाँ संख्या होती है ना तो वहाँ संख्या में नहीं आए तो असंख्य, और जहाँ काल की अपेक्षा होती तो वहाँ अनंत शब्द का प्रयोग होता है। काल एंडलेस है तो अनंत। फिर भी मैंने कहा सेफ साइड एक बार बुक में देखना है तो अच्छा रहेगा। ग्यारहवा प्रश्न है, मुख्य अंश की डैश डैश अंश कहते हैं, विवक्षित अविवक्षित। विवक्षित आएगा ना इसका दीदी। हाँ 12वां प्रश्न है, गौण अंश को डैश डैश कहते हैं, विवक्षित अविवक्षित। अविवक्षित। तत्वार्थ सूत्र में डैश डैश व प्रवचन सार में डैश डैश नए बताए गए हैं। 7, 8, 47, 48। तत्वार्थ सूत्र में तो 7 और प्रवचन सार में 47। बराबर है दीदी। एक मिनट। तत्वार्थ सूत्र 6। बराबर। 14वां प्रश्न है, वस्तु के गुणों धर्मों को गौण मुख्य भाव से ग्रहण करने वाला डैश डैश है, प्रमाण और नए। नए। हो गए दीदी ये सब। ठीक है, अपनी पुस्तक कंप्लीट हो रही है, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। वैसे देखो ये पुस्तक गाइड के रूप में ही बनाई थी तो एकदम सरल है, तो इस पर विस्तार से जाना, एक एक उदाहरण सरल जो आपको समझ में आए, इजी गोइंग पढ़ने में, वैसी बनी है। आपको विस्तार में जाना है तो परम भाव पितासर नए चैप्टर में इसका विस्तार से दिया, उसी के आधार पर बनाई गई है गाइड, तो उसमें और थोड़ा विस्तार दिया है और दूसरे और लंबे दूसरे तरह के उदाहरण दिए हैं, कोटेशन भी दिए हैं, तो जो जानना चाहे सो पढ़ ले। आपको पढ़ने में इसलिए आता है कि पढ़ाते पढ़ाते जब जैसा सरल भाषा में समझ में जाए आपको, वैसी लिखी गई है। अब आपके कोर्स में और कौन सी पुस्तक है तीसरे पेपर में? समय सार। समय सार। समय सार कितनी गाथाएं हैं? 25? नहीं समरी है पहले तो आपसे टुंड और टीकाकार है क्या? एक मिनट। गाथाएं तो 25 ही है।
हाँ? नहीं नहीं नहीं, अभी शुरुआत में तो समरी है अपनी। समय सार अनुशीलन हो रहा तो उसकी 25 गाथाएं होंगी, 25 अभी नहीं है वो उसकी। आचार्य टुंडुकुंद टीकाकार नामक पुस्तक होगी फिर। पुस्तक का नाम बोलो। 2 मिनट दीजिए, चेक कर। रिकॉर्डिंग मत कर दो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। यदि इसमें तो दोनों बुक्स दिखा रहा है वो कोर्स में।